गंगानगर ज़िले की बात करते हैं हम आज। सारे वोट ईवीएम के अंदर कैद हैं, रिजल्ट आने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर चुनाव इस बार बहुत ज़ोरदार हुए हैं। गंगानगर जो सीट है वो एक ऐसी सीट है जहाँ पर पिछले 4 चुनावों से कांग्रेस जीत के लिए तरस रही है और पिछले 2 चुनाव से बीजेपी जीत के लिए तरस रही है। गंगानगर एक ऐसी सीट है जो सबको मौका देती है, लेकिन यहाँ का मूड वो बिल्कुल बागी वाला है। मतलब बागियों को ये बहुत पसंद करता है, जिनमें पार्टी के प्रति ऐसी प्रतिबद्धता नहीं हो। ये दिखा रहा है, पिछले 4-5 चुनावों से लगातार ये दिखा रहा है। 1998 में कांग्रेस के अंतिम उम्मीदवार जीते थे, जो पूर्व मंत्री रहे हैं राधेश्याम गंगानगर, और वही 2008 में बीजेपी के कैंडिडेट बन के जीते थे। उसके बाद से बीजेपी यहाँ जीत को तरस रही है और 1998 के बाद से कांग्रेस यहाँ जीत के लिए तरस रही है। अब देखिए, यहाँ पर कांग्रेस ने अपने जिलाध्यक्ष अंकुर मिगलानी को उम्मीदवार बनाया है और बीजेपी ने जयदीप बिहाणी को। जयदीप बिहाणी कांग्रेसी थे, पिछले चुनाव में कांग्रेस के बागी होकर चुनाव लड़े थे और करीब 29,000 से ज़्यादा वोट लेकर आए थे। उनको इस बार बीजेपी ने टिकट दिया है। और पिछली बार जो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे अशोक चांडक, उनकी पत्नी हैं करुणा चांडक, जो गंगानगर नगर परिषद की सभापति भी हैं। वो यहाँ से कांग्रेस की बागी के तौर पर चुनाव लड़ रही हैं। तो कुल मिलाकर बागी रहे हुए या बागी हैं वो यहाँ पर बहुत भारी हैं। पिछली बार जो बागी होकर चुनाव लड़े थे कांग्रेस के राजकुमार गौड़, वो जीते थे और वो इस बार मैदान में नहीं हैं। ये कांग्रेस को फायदा है। मुकाबला लेकिन यहाँ पर कांग्रेस की बागी करुणा चांडक और बीजेपी के जयदीप बिहाणी के बीच में बताया जा रहा है। चुनाव यहाँ पर इस तरह से रोचक हो गए हैं कि दोनों ही कैंडिडेट जो बीजेपी के और कांग्रेस के बागी हैं वो बहुत पैसे वाले हैं। चुनाव से पहले इन्होंने जमकर पैसा बहाया है। ये बताया जा रहा है कि चांडक परिवार ने गंगानगर विधानसभा क्षेत्र में नरेगा मजदूरों को कम से कम 15,000 पानी के कैंपर बांटे हैं और शहरी क्षेत्र में हर घर में घड़ी पहुंचाई है। ये चुनाव से पहले का मामला है। चुनाव शुरू होने के बाद में किसने क्या किया है इस पर अभी हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, कितना धन बल का यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, लेकिन सूत्र ये कहते हैं कि यहाँ पर पैसा पानी की तरह बहा है। क्या किया था करुणा चांडक परिवार ने? एक विधायक या एक कार्यालय खोला था। विधायक तो नहीं बन पाए थे, विधायक का चुनाव हार गए थे। कार्यालय खोला, वहाँ एक ई मित्र का सेंटर खोला और यहाँ पर आने वाले हर व्यक्ति को मुफ्त में सेवाएं पूरे 5 साल तक दी गई, चाहे वो किसी भी काम के लिए फीस हो या कोई भी दूसरी फीस हो, वो उन्होंने भरी। और इस तरह से गांवों के अंदर बहुत अच्छी अपनी पकड़ बनाई और इनके परिवार के 6 जने घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। इनके करुणा चांडक के देवर जो अजय चांडक हैं वो भी पहले नगर परिषद के सभापति रहे हुए हैं। अशोक चांडक अपने आप में कांग्रेस के कैंडिडेट रहने से वहाँ के नेता बन गए और पत्नी जो हैं वो नगर परिषद चेयरमैन रहने से यहाँ की नेता हैं। जयदीप बिहाणी का बहुत लंबा राजनीतिक करियर है और सामाजिक संस्थाओं से भी वो जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से इनकी टक्कर बड़ी ज़बरदस्त यहाँ पे होने वाली है। अब हम बात करते हैं सूरतगढ़ सीट पर। ये सीट भी बहुत चर्चित है। यहाँ पर बीजेपी ने राम प्रताप काशनिया को उतारा है और कांग्रेस ने उतारा है डूंगर राम गेदर को, जो जिंदगी भर बसपा के नेता रहे हैं। 5 बार वो चुनाव हार चुके हैं, 4 बार सूरतगढ़ से और 1 बार लूणकरणसर से। इस बार वो पहली बार कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और यही वो चुनाव है जब इनकी लॉटरी लगती हुई दिख रही है। और इसका कारण ये है कि जो राजेंद्र भादु, जो पहले बीजेपी के विधायक रहे हुए हैं 2013 में यहाँ से, वो भी बीजेपी के बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सगे भाई महेंद्र भादु वो भी बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं, हालांकि वो बसपा से हैं।
मील परिवार का इस बार कांग्रेस ने टिकट काट दिया। जो जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं राजाराम मील, उनके भाई भतीजे यहाँ से चुनाव लड़ते थे, उनका इस बार टिकट नहीं दिया। तो पृथ्वीराज मील यहाँ से जननायक जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। और राम प्रताप कासनिया ने पहले मील परिवार ने समर्थन दिया हुआ है और मील परिवार के प्रति थोड़ी नाराज़गी इस इलाके में दिखाई दे रही है। तो इसका सारा का सारा फायदा इस बार डूंगर राम गेदर जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं उनको मिलता हुआ दिख रहा है। अब बात करते हैं हम रायसिंह नगर विधानसभा क्षेत्र की। तो बीजेपी ने यहाँ से जो वर्तमान एमएलए हैं बलबीर लूथरा, उन्हीं को अपना उम्मीदवार बनाया है और कांग्रेस ने सोहन लाल नायक को उतारा है और माकपा ने यहाँ पर शोपत मेघवाल को कैंडिडेट बनाया है। गांवों के अंदर माकपा का नेटवर्क बहुत अच्छा है और सीट एससी है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने यहाँ पे बावरी जो जाति है उनको टिकट नहीं दिया इस बार। शोपत मेघवाल जो माकपा के कैंडिडेट हैं वो पिछली बार यहाँ पर दूसरे नंबर पर रहे थे, लेकिन जीतने के चांस इस बार भी कम दिख रहे हैं क्योंकि लूथरा जो है वो सर्वसुलभ हैं और छवि भी अच्छी बताई जाती है, वसुंधरा राजे के खास हैं। यहाँ पर कांग्रेस की ओर से किसी ने कोई बड़ी सभा भी नहीं की, तो यहाँ रायसिंह नगर में इस बार भी बलबीर लूथरा का पलड़ा थोड़ा भारी दिख रहा है। अब हम बात कर लेते हैं सादुल शहर की। यहाँ पर बीजेपी ने इस बार भी गुरवीर सिंह बराड़ को अपना कैंडिडेट बनाया है और इनके दादाजी गुरजंट सिंह बराड़ यहीं से विधायक रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं और वसुंधरा राजे के काफ़ी करीबी बताए जाते हैं। ये कांग्रेस से यहाँ पर वर्तमान में विधायक जगदीश जांगीड़ कैंडिडेट हैं, लेकिन कांग्रेस का खेल एक बड़े दानदाता हैं ओम बिश्नोई, वो बिगाड़ रहे हैं। जगदीश जांगीड़ ने काम यहाँ पर अच्छा किया, लेकिन उनके व्यवहार को लेकर कुछ इश्यूज हैं। ओम बिश्नोई वोटों का नुकसान पहुँचा रहे। तो गुरवीर जो है वो पिछली बार नहीं जीत पाए थे, उनको इस बार फायदा मिलता हुआ यहाँ से दिख रहा है और ये वसुंधरा राजे और राजेंद्र राठौड़ दोनों के ही खास बताए जाते हैं। अनूपगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी की अच्छी खासी टक्कर बताई जा रही है, नतीजा कुछ भी हो सकता है। तो ये था गंगानगर जिले का ओवरऑल पूरा आकलन।